Hi guys, hope you are doing good and it's a good news day. जुलाई 26 कहीं पर लिख करके रख लेना बिकॉज इट इज अ गुड न्यूज डे. संदीप लामिछाने पर जो केस चल रहा था इतने दिनों से, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात हो रही थी कि जी ठीक है, हाई कोर्ट ने कह दिया हम सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे. फाइनली गौशाला 26 हैज गिवन द स्टेटमेंट. निवाल खबर से ये मेरे पास खबर आई है और उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. जी हाँ, उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट में यह बात साफ साफ कही हुई है कि देयर वाज नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. एंड जो भी कुछ है मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था. कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो चाहते थे कि मैं इस चीज को आगे लेकर जाते रहूं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको उसकी सुनाता हूं एंड देन विल टॉक अबाउट इट. सो एग्जैक्ट स्टेटमेंट सेज के देयर वाज नो, मैं वर्ड नहीं बोल रहा हूं, यू नो द रीजन. सम पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन फोर्स्ड मी टू फाइल द केस. आई डिड नॉट वांट टू डू इट. केस फाइल करने से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात, देयर वर सम ऑर्गेनाइजेशन. मुझे अभी भी याद है संदीप का वो फेसबुक पर जो पोस्ट था कि मुझे पता है कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है और अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो एक एक करके सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी. आई नो कि कौन कौन इन्वॉल्व है. और उसने ये भी कहा कि अगर मैं दोषी पाया जाता हूं दिन 8 साल क्यों, मुझे जिंदगी भर सजा में डाल दो, मुझे फांसी में लटका दो. He was very damn sure कि he did not do anything wrong. उसको फंसाया जा रहा है. It's been like 2 years. I think September 26 वो डेट थी, September 6 वो डेट थी जब ये सारा कांड हुआ था, जब फाइल हुई थी कंप्लेन 2022 में. और आज 2024 में जुलाई 26 को इसको रिजॉल्व कर दिया गया है. उसने कह दिया है कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था और मैं इसमें खुद फंस गई थी. उसने बोला कि मैं पिछले कुछ साल से घुट घुट कर जी रही हूं, मैं खुद परेशान हूं, मुझ पर खुद प्रेशर बनाया जा रहा था. और वो कौन ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, आई मीन आई डोंट नो. बट मे बी जो लोग वहां पर आसपास हैं उनको पता होगा. संदीप को श्योर पता होगा. बट संदीप इज ऑल्सो कीपिंग मम. संदीप का सिंपल ये कहना है कि भैया मुझे चैन सुकून से रहने दो, मुझे क्रिकेट खेलने दो, बिकॉज क्रिकेट ने ही मुझे सब कुछ दिया और क्रिकेट को मुझे बहुत कुछ देना है. एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि अब वो टाइम नहीं आएगा जब कोई ऑपोजिशन उनसे हाथ नहीं मिलाएगा. अब वो टाइम नहीं आएगा जब कोई लीग उनको लेने से पहले 2 बार सोचेगा, बिकॉज अब कोई केस वेस नहीं है. जब केस होता है तो लीग, कोई भी लीग, किसी भी लीग का जब केस होता है तो वो सोचते हैं. जैसे अभी हाईकोर्ट ने जब उनको क्लियर चिट दे दी तब जाकर के G20 ने उनको बोला कि हाँ जी चलो ठीक है फाइन, अब उनको ले लेते हैं. अब वो CPL भी खेलने जा सकते हैं, अब वो BBL खेलने भी जा सकते हैं, अब वो IPL खेलने भी जा सकते हैं. So I can't wait to see Sandeep in IPL in any jersey, be it any jersey. आज जो संदीप CSK की पहन लोगे तो मजा आ जाएगा. बट ठीक है, in any jersey and I just can't wait यार. It's a good day, it's a big day. बहुत सारी स्टेटमेंट है. गौशाला 26 has decided not to appeal to the Supreme Court against the decision of the High Court. हाई कोर्ट से आगे वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहती हैं. She has submitted the petition to Attorney General and asked them not to take this case further. I'm reading these from various news sources जो मेरे पास आई हैं कि भाई अब हमें आगे लेकर इसको नहीं जाना है, अब सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना है. She had written, जो उन्होंने लिखा है वो मैं पढ़ता हूं आपके सामने. Taking advantage of my mental aspect, various people and organizations have spread false news against me, false news against Sandeep Lamishane and increased pressure on me. अब she is saying everything now. I don't know किसको गलत समझूं, किसको सही समझूं. दूसरे साइड की स्टोरी नहीं पता है. बट यार 2 साल बहुत लंबा टाइम होता है. अब 2 साल तक एक इंसान को आपने रगड़ा है, आपने एक इंसान को परेशान किया है, एक इंसान जो नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत कुछ कर सकता था, जो पिछले 2 साल में कहां से कहां हो सकता था. बट आई नो कि देयर इज अ गुड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी कि चीजें खत्म हो गई हैं. शी इज लाइक कि अब नहीं करना है. उसने आगे लिखा है कि आई हैव बीन लिविंग अ टेरेबल लाइफ फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू दिस इंसिडेंट एंड रिस्पेक्टिंग द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल कोर्ट. लिविंग इन पीसफुल लाइफ इज माई प्रायोरिटी. सो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू प्रोसीड विद द प्रोसीडिंग ऑफ द केस. सो शी इज सिंपली सेइंग कि भाई अब इस पर हॉल्ट लगा दो, इस पर अब रोक लगा दो, मुझे इसको आगे लेकर कहीं नहीं जाना है. जो भी कुछ बातें चल रही थी वो सही नहीं थी. बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई डिड इट टेक 2 years? Why did it take 2 years? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इतना प्रेशर बना रखा था कि यू जस्ट कांट कम आउट एंड से कि नहीं ये सब गलत है, ये सब फॉल्स है. Why did it take you? We don't even know your name. Your name is properly hidden. It's Goshala 26. But then there is this guy Sandeep Lamishane जिसको आपने बर्बाद कर दिया है, जिसका it's like everything is over. कौन है वो ऑर्गेनाइजेशन? I mean,
कौन है वो ऑर्गेनाइजेशन जो संदीप को इतना बुरी तरह से फंसाना चाहता था कि भाई आपने उसकी जिंदगी खत्म करने का सोच लिया था। आई मीन यार, कौन होते हैं लोग यार, एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम? भाई आई एम श्योर आप नेपाल से ही होगे, जो भी होगे। आप सोचो, आपकी कंट्री का एक लड़का जिसने दुनिया भर में अपना नाम किया, दुनिया भर में नेपाल का नाम किया, दुनिया भर में नेपाल क्रिकेट का नाम किया, क्या ऐसा हुआ होगा कि आपने सोचा कि यार इसको ना खत्म कर देते हैं, इसकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, इसके पीछे ऐसी ऐसी एलिगेशंस लगा देते हैं कि बस डन एंड डस्टेड। आई डोंट अंडरस्टैंड यार, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड पीपल ऑफ दिस जनरेशन। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं चंद पैसों के लिए, चंद चीजों के लिए हेट फैलाते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, इसको सही उसको गलत ठहराते रहते हैं, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि यार आखिर क्यों? भाई अगर तरीके से जिंदगी जियोगे, बहुत अच्छे से जी लोगे। और ये चीजें भाई एक बहुत सिंपल सी बात है यार, अगर झूठ है तो वो आपके सामने आ ही जाएगा। यू कैन नॉट हाइड इट फॉर लॉन्ग। 2 साल बाद आ गया ना, 2 साल बाद शी केम आउट एंड सेड कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, देयर वाज नो। अब जाओ और प्रेशर बनाओ। उसने खुद सब्जेक्ट ने आकर के कह दिया है कि भैया आगे नहीं लेकर जाना है। आई जस्ट कांट इमेजिन कि संदीप अभी कितना रिलीफ फील कर रहा होगा जब संदीप के सामने ये न्यूज आई होगी। संदीप वुड बी लाइक फाइनली। आई मीन यार, मुझे गूज़बम्स हो गए सोच करके कि ही मस्ट बी फीलिंग वेरी गुड एट दिस मोमेंट। जहां पर भी हो संदीप भाई, यू हैड टफ टाइम। 2 साल यू रियली हैड टफ टाइम यार। आई मीन आई फील यू कि कितनी परेशानी हुई होगी, कितनी मुश्किल में आप रहे होगे, कितनी सारी चीजें आपने फेस की होगी आपने, और आप बहुत टाइम तक चुप रहे। एंड देन यू केम आउट एंड स्टार्टेड राइटिंग कपल ऑफ मंथ्स बैक, जब वर्ल्ड कप जैसी चीज आ गई, जब आपको दिल में ये लगा कि यार मेरी टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है और मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, जब आपको वो चुभन हुई तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। एंड देन यू स्टार्टेड राइटिंग कि अब मैं बोलने वाला जाऊंगा, और अगर अब मैं बोलने पर आ गया तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी लग सकती है। तो बेहतर यह है कि आप अब इस चीज से बैकआउट कर जाओ, बिकॉज आई नो, उसने साफ साफ लिखा था कि आई नो हु ऑल आर इन्वॉल्व्ड। खैर, 26 जुलाई, गुड डे, गुड न्यूज। एंड यहां से हम जितनी प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे नेपाल क्रिकेट को लेकर के, आई होप कि ये और अच्छी होगी। एंड आई एम नाउ होपिंग, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि यार मे बी हम आईपीएल में बहुत जल्दी ना देखें प्लेयर्स को, बिकॉज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आई है, बट संदीप से उम्मीद थी। लेकिन अब जब ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई है, नाउ आई एम होपिंग कि पीएसएल और आईपीएल जैसी लीग या बीबीएल जैसी लीग अब संदीप को दोबारा से इन्विटेशन भेजेगी, दोबारा से उनको लीग्स में लाया जाएगा, दोबारा से उनके ऑक्शन किया जाएगा, दोबारा से उनको पिक किया जाएगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि दिस गाय इज गोइंग टू रॉक। आई एम जस्ट सो हैप्पी एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि अपने दोस्तों को भेज दो भाई, दिखा दो, भेज दो, बता दो कि यार हो गया, डन एंड डस्टेड। बहुत टाइम आप लोगों ने भी शोर मचाया, बहुत टाइम हमने भी शोर मचाया, बहुत टाइम आपने ही बातें करी, एंड नाउ द डे हैज कम कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है। एंड आज मैं घर पर हूं और आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। मैं घर पर हूं बिकॉज आई एम गेटिंग बैक टू बैक टॉपिक्स। आई एम बीइंग एबल टू टॉक टू यू गाइज अबाउट वेरियस थिंग्स। हमने पहले वैंकूवर नाइट्स की बात करी, हमने फिर नेपाल फैंस की बात करी, और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, बिग न्यूज के संदीप इज फीलिंग फ्री नाउ। What do you have to say about this story? What do you have to say about this news? मुझे comment section में जरूर बताना, because this is worth a discussion. ठीक है guys, have a good day, enjoy, and I really mean it. Have a very, very good day. Take care guys. Bye bye.